बेटा को मार के फेंक दिया था। बाबू के उठाए, बाबू को इलेक्ट्रिक शॉट लगा के गरम करके मार दिया। इलेक्ट्रिक शॉट लगा के इस जगह एक गाँव का गड्ढा था। अब बाबू मेरा छटपटा के मौसरी, एक हाथ में मौसरी के झाड़, एक हाथ में सिक्कट, छटपटा के मेरा बेटा मर गया। दोनों हाथ में, एक हाथ में मौसरी था, एक हाथ में सिक्कट। जब प्राण छूटा तो छटपटा के मेरा बेटा जो मरा तो दोनों हाथ में वो जंगल पड़ा हुआ था। बेटा लेके रोने लगे दोनों आदमी, मियाँ बीवी। इस माध्यम को भी कागज नहीं मिला हमको अभी तक। मेरा बेटा को मारा वैसे ही उसको फांसी होना चाहिए, वैसे ही उसको फांसी होना चाहिए। छीन लिया, मेरा संसार कैसे चलेगा जब तक जिंदा रहेंगे। मेरा बेटा को इलेक्ट्रिक शॉट लगा के मार दिया। माँ है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं कि ये अपना पीड़ा जो है वो किसी को बता भी नहीं सकती हैं, क्योंकि बोल नहीं पाती हैं। बस इशारा से जो है वो, हम लोग भी आए हैं तो इशारा से बता रही थी कि मेरा बेटा जो है वो इतना सुंदर था, इतना बड़ा था, और उसके बाद जो है वो इस तरीके से उन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया। अभी हम लोग बसैठ में मौजूद हैं और आपको बता दें कि बसैठ में प्रहलाद झा का आप लोग अभी नाम सुन रहे होंगे, जिनको कैरेंट से, घर से ज़बरदस्ती 4 लड़का जो है वो ले जाता है और उसके बाद कैरेंट लगा करके, कैरेंट का शॉट लगा करके उनको मार देता है, उनका मर्डर कर देता है। पहले बोलूँगी ज़रा इस घर को दिखा देने के लिए कि अब इस घर में जो है वो इनका एक ही बेटा था और 2 बेटी है, और इतने गरीब लोग हैं। और सबसे बुरी बात, सबसे दिल दहलाने वाली बात ये है कि पापा जो हैं वो पैर से विकलांग है, मम्मी जो है वो बोल नहीं सकती है। जब हम लोग यहाँ आए तो इनको रास्ते में देख रहे थे, इनके जो पापा हैं वो पैर में जो लगा रहता है उससे आ रहे थे। जब देखे तो उसी समय जैसे लगा कि दिल दहल गया। मतलब इस तरीके से जो है इतना ज़्यादा हिम्मत मधुबनी में हत्यारों का हो गया है कि घर आता है और उसके बाद जो है इस तरीके से ले जाता है और कैरेंट से इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है। अब सोचिए कि उस माँ का क्या होगा जो बोल भी नहीं सकती है, जो शायद बोल के बता भी नहीं पाएगी कि उसको आखिर क्या बीत रहा है उन पे, और किस तरीके से, या फिर शायद प्रशासन के पास जाके भी नहीं बता पाएंगी कि आखिर क्या बात है। पापा जो है वो पैर से विकलांग है, वो कैसे जाएंगे और कितना ज़्यादा चक्कर कोर्ट का लगाएंगे और कितना ज़्यादा चक्कर जो है वो प्रशासन के थाना पे लगाएंगे। ये शायद प्रशासन और कोर्ट और सरकार तीनों की जो है वो बहुत बड़ी विफलता है। और शायद आप लोगों को वर्दी उतार के फेंक देना चाहिए अगर आप लोगों का इस तरीके से कोई घटना होता है और उस पर भी आप लोगों की नज़र नहीं जाती है और आप लोग हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं। जो घटनाएं मधुबनी में जिस तरीके से हो रही है और जिस तरीके से एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उसमें इस तरीके से एक ऐसा घटना हो जाना जो शायद कोई भी सुनेगा तो उसके आंख से आंसू आ जाएंगे, उसका दिल जो है वो दहल जाएगा। अभी हम उसी लड़का के, प्रहलाद के घर पे हैं और आपको बता दें कि 3 तारीख को ये घटना हुआ था। उनके घर पे कुछ लोग आया हुआ था और उसके बाद 4 जो है आदमी आया हुआ था, 4 लड़का आया हुआ था। बता रहे ये लोग कि ड्रिंक किए हुआ था, शराब पी रखा था, और उसके बाद उनको ले गया यहाँ से दूर किसी खेत में और उसके बाद कैरेंट का शॉट लगा करके उनकी निर्मम हत्या कर दी, मर्डर कर दी। लेकिन जिस तरीके का ये घटना है, शायद जब कोई भी, चाहे वो प्रशासन हो, थाना हो या कोई भी हो, जब आप पढ़े लिखे रहते हैं, वर्दी जब आपको मिलता है और स्टार जब लगता है तो उसका ज़रा प्रयोग करिए। और इतने पढ़े लिखे होने के बाद जब आप लोगों का ऐसी घटना पे जब आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो शायद आप लोगों को लगता होगा कि जितने आप लोग पढ़े लिखे हैं और जितना ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ाई की और जो वर्दी आप लोग पहन के घूमते हैं, वो वर्दी शायद किसी काम की नहीं होती है। 0% उस वर्दी का महत्व रह जाता है। उनके पिता से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। बोलने के बिल्कुल भी उसमें नहीं है और क्या ही बोलेंगे वो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम बता सकते हैं आरोपी का, लेकिन एक्शन तो आप लोगों को लेना है। आप इनको देखिए कि इनका ये चल भी नहीं सकते हैं। आखिर थाना पे कितनी बार चक्कर लगाएंगे और कोर्ट का कितनी बार चक्कर लगाएंगे। फिर भी बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा, सबसे पहले कौन 4 लोग था? वो 4 लोग था। धैर्जू यादव था, कमरुल यादव था, मिथिलेश सहनी था, भरोस राम था। ये चारों मेरा बेटा को किडनैप करके ले गया।
ले गया तो पीछे जब तक उतरे उतरे ले गया, उतर के हम देखें तो बेटा को तो गाड़ी पर 2 गाड़ी था बैठा के ले गया। फिर आगे जाके हम खोजे, बेटा नहीं मिला। 3 बजे रात तक, 3 बजे सुबह तक हम खोजते रह गए, पूरा गांव छान मारे, कहीं नहीं मिला हमको। हम थक गए, 3 बजे आके यहाँ बैठ गए, 3 बजे सुबह में आके बैठ गए। एक ब्राह्मणी 8 बजे में बोली कि आपका लड़का को मार के फेंक दिया सुबह में। तब यहाँ से गए, वहाँ देखते हैं कि बोला आदमी लोग बहुत कर्मान है, गाड़ी सब खड़ा है रोड पर देखने के लिए। वहाँ गए तो बच्चा को देखे, बाबू मेरा बेटा को मार के फेंक दिया था। बाबू के उठाए, बाबू को इलेक्ट्रिक शॉट लगा के गरम करके मार दिया, इलेक्ट्रिक शॉट लगा के। इस जगह एक गाँव का गड्ढा था। अब बाबू मेरा छटपटा के मौसरी, एक हाथ में मौसरी के झाड़, एक हाथ में सिक्कट, छटपटा के मेरा बेटा मर गया। दोनों हाथ में, एक हाथ में मौसरी था, एक हाथ में सिक्कट। जब प्राण छूटा तो छटपटा के मेरा बेटा जो मरा तो दोनों हाथ में वो जंगल पड़ा हुआ था। गए उस जगह बेटा लेके रोने लगे दोनों आदमी, मियाँ बीवी। अब बेटा कहने लगे तो उस जगह मुखिया सरपंच आए, थाना वाला के इन्फॉर्म दिए, तुरंत लड़का को 2 घंटा 1 घंटा रहने भी नहीं दिए, उठा के भेज दिए उस जगह पोस्टमार्टम करने के लिए। पोस्टमार्टम को भी कागज़ नहीं मिला हमको, अभी तक पोस्टमार्टम का कागज़ नहीं मिला हमको। पोस्टमार्टम का भी अभी कागज आपको नहीं दिया? नहीं मिला पोस्टमार्टम का कागज़। प्रशासन यहाँ की थाना आई थी घर पे? हाँ, थाना आए हैं 3 बार। क्या बोले हैं थाना? बोले कि हम छानबीन में हैं, एक आदमी पकड़ाया है, फिर हम पकड़ने के लिए हम प्रयास में हैं, सबको पकड़ेंगे, उसको करेंगे हम। मतलब एक आदमी अभी तक पकड़ा है? हाँ, एक आदमी पकड़ाया है अभी तक। चारों इसी गांव का है? चारों इसी गांव का है। एक जादव है, 2 जादव है, एक मलाह है, एक राम है, 4 आदमी है। हमको जान का बदला जान चाहिए, न्याय चाहिए। जैसे मेरा बेटा को मारा वैसे ही उसको फांसी होना चाहिए, वैसे ही उसको फांसी होना चाहिए। हमको यही न्याय मांगते हैं। हम बेसहारा आदमी है, मेरा लड़का छीन लिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है। कैसे लड्डू बेचते थे, मेरा बेटा की तरह नमक रोटी खाते थे बाबा स्थान पर, वो भी छीन लिया। मेरा संसार कैसे चलेगा जब तक जिंदा रहेंगे? कैसे रहेंगे? मेरे पास 1 दूर जमीन नहीं है, जो है सो यही घर है, घर के अलावा और कुछ नहीं है। वही बेटा था सहारा। बेटा आपका काम करता था बाहर में गया था गोवा, ये एयरपोर्ट में काम किया था गोवा में। अच्छा, एयरपोर्ट में काम किए थे। हाँ। बाबा बता रहे थे आपकी लाइट का जो है वो लगाने के लिए, बिजली का तार लगाने के लिए मीटर के लिए हुआ था। मीटर के लिए पैसा दिए हुए थे। मेरा लड़का आया तो मांगा, उससे मांगा, बोला कि नहीं लगाएंगे, नहीं देंगे। उसके लेके बकझक हुआ उससे। आज 2 महीना पहले बकझक हुआ था चौक पर। तो उसी वजह से वो 1200 का जो मीटर आता है, उसी वजह से इतना जो है वो इस तरीके से उनको ये लोग इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा करके मार दिए। हाँ, ये मीटर के लिए पैसा दिए हुए थे, वो नहीं लगाया, इसी के लेके बेटा से बकझक हुआ, इसी लेके मेरा बेटा को इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा के मार दिया, मेरा बेटा को। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि जो जितने भी हत्यारे हैं उनको फांसी होना चाहिए? हाँ, जितने मेरा बच्चा को अपहरण किया, मारा, उसको हत्या होना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए, फांसी का सजाए उसको होना चाहिए। जैसे मेरा लड़का को मारा वैसे ही उसको भी मार दीजिए। मेरा आत्मा ठंडा होगा। देखिए, बाबा से इतना ज़्यादा वो मतलब व्याकुल हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से मेरे बच्चे को मारा है उन लोगों ने, उस तरीके से ही मार देना चाहिए। माँ है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं कि ये अपना पीड़ा जो है वो किसी को बता भी नहीं सकती हैं।
क्योंकि बोल नहीं पाती हैं, बस इशारा से जो है वो हम लोग भी आए हैं तो इशारा से बता रही थी कि मेरा बेटा जो है वो इतना सुंदर था, इतना बड़ा था और उसके बाद जो है वो इस तरीके से उन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया। इशारे में बता रही थी तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन लोग के घर में जो माँ पीरा भी नहीं शायद अपना, जब किसी को बहुत ज़्यादा दुख होता है तो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी दुख को मिटाने के लिए वो उस तरीके से बोलते हैं, लेकिन वो माँ कैसे बोलेगी और वो पिता जो शायद चल भी नहीं सकते हैं वो कैसे न्याय मांगेंगे। लेकिन इस पे पुलिस को जो है वो एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रशासन को जो है वो एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि इस तरीके से जो है वो कोई इसी गांव का आदमी 4 लड़का जो है 4 हत्यारा इस तरीके से मार देता है और उसके बाद आप लोग अगर हाथ पे हाथ धरे रहिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। सही में जिस तरीके से उस लड़के को मारा गया, शायद हमको लगता है कि उस तरीके से बीच रोड पे उसको भी गोली मार देना चाहिए। अगर आप इतना ज़्यादा, या फिर उसको जिस तरीके से बाबा ने बोला है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उससे शायद कम का वो डिज़र्व भी नहीं करता है। फांसी की सज़ा उसको होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमको नहीं लगता है कि इस तरीके से जो हत्या पे हत्या की जा रही है और जिस तरीके से बंदूक मधुबनी में चलाना आसान हो गया है, जैसे लगता है कि बोतल से पानी निकालिए और पी लीजिए, इतना ज़्यादा आसान हो गया है बंदूक से किसी को भी गोली मारना। महीना में आपको एक घटना ऐसा मिल ही जाएगा जो कहीं पे किसी ने किसी को गोली मार दिया, किसी रोड पे गोली मार दिया, किसी के घर में घुस के गोली मार दिया, तो किसी को घर से बुला करके जबरन गोली मार दिया। मतलब गोली मारना इतना आसान हो गया है। लड़की को कौन नेता थे, मोबाइल पर धमका रहे थे, लड़की को बुलाते हैं कि धमका रहे हैं। जी जी, हमको डर लग रहा है कि वो धमकाने का कोशिश कर रहा है। क्या उनकी बात ये कि मधुबनी में जिस तरीके से हत्या हो रही है, जिस तरीके से मर्डर दिन पे दिन हो रहा है, उस पे आखिर रोक कैसे लगेगा? क्योंकि मर्डर तो हमेशा होता है, लेकिन कभी भी ये सुनने को नहीं आता है कि किसी को जो है जिसने मर्डर किया उसको फांसी मिला या उसको आजीवन कारावास मिला। जिस दिन ऐसा कुछ होगा हमको लग रहा है कि उसी दिन जो है वो आगे शायद अपराधी जो है वो थोड़ा सा लगाम लेंगे, क्योंकि अगर अपराधियों को जो है वो अगर नहीं आप बोलेंगे तो हमको लग रहा है कि फिर आगे जो है वो इस तरीके से ही अपराधियों का मन बढ़ता रहेगा और इस तरीके से हमको लग रहा है कि अभी महीने में मधुबनी जिला में एक जो है वो हत्या होता है। अगर ऐसा हालत रहा और अगर एक्शन नहीं लेगी प्रशासन तो हमको लग रहा है कि हफ्ते में इस तरीके से लोगों के घर में गोली चलेगी, लोगों के घर से बुला करके इस तरीके से मार दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। धन्यवाद।